नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते। राधिका जी के दो बेटे कमल और विमल और एक प्यारी सी बेटी प्रिया थे। पति आलोक जी सरकारी अफसर थे। दोनों बेटे जुड़वा थे और बेटी सबसे छोटी थी। जब दोनों बेटे नौकरी में आ गए तो उनकी शादी के लिए आलोक जी और राधिका जी ने लड़कियां देखनी शुरू कर दी। आलोक जी के बहन बहनोई ने कुछ रिश्ते बताए थे। राधिका जी और आलोक जी अपने बेटे और बेटी के साथ लड़की देखने गए। खूब स्वागत किया लड़की वालों ने सबका। जब नेहा कमरे में आई तो उसकी मासी की लड़की रानी भी साथ में थी, जो कि नेहा की हम उम्र लग रही थी। नेहा और रानी दोनों बहनें देखने में भी सुंदर लगती और पढ़ी लिखी भी थीं। नेहा के साथ रानी को भी विमल के लिए राधिका जी और आलोक जी ने पसंद कर लिया। लड़की वालों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई और जब कमल विमल ने भी हाँ कर दिया तो उसी शुभ घड़ी में शगुन के कंगन राधिका जी ने अपनी होने वाली दोनों बहू के हाथों में पहना दिए। खुशी खुशी शादी हो गई। अपने दोनों बहू को देखने लगी, बहुत खुश थी। सब प्रेम से रहते। जल्दी ही प्रिया की शादी भी हो गई और आलोक जी भी रिटायर हो गए अपनी नौकरी से। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। प्रिया और दामाद अतुल जी खबर मिलते ही तुरंत आ गए। इस उम्र में आलोक जी का साथ छूटने से राधिका जी को एक सदमे की तरह लगा और वह बीमार रहने लगी। सारे पेपर वर्क के बाद आलोक जी की पेंशन राधिका जी को आने लगी। आलोक जी काफ़ी ऊंची पोस्ट से रिटायर हुए थे तो पेंशन की रकम भी अच्छी थी। पैसा नियत बदलते देर नहीं करता। वही हुआ राधिका जी के घर में भी। पेंशन को लेकर तकरार शुरू हो गई। पहले बहू फिर बेटों के बीच भी मनमुटाव होने लगा। दोनों ही चाहते थे कि पूरी पेंशन वह ले। राधिका जी बहुत दुखी होती अपने परिवार को बिखरते देख। बहुओं को समझाने का कोई मतलब नहीं था तो प्रिया से दिल की बात कह जी हल्का कर लेती। अपनी माँ की स्थिति देख प्रिया बहुत दुखी होती। जब बात बढ़ने लगी तब एक फैसला किया राधिका जी ने और सबको बुलाकर कहा, आज से 1 महीने की पेंशन कमल लेगा और दूसरे महीने की विमल, और दोनों भाई प्रेम से रहो, बस यही मेरी इच्छा है। बेटे बहू सब खुश हो गए, जबकि भोली राधिका ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। इसका उनको आभास ही नहीं था। जब तक सास के हाथों में पैसे आते थे, दोनों बहुएं नेहा और रानी लालच में आकर सेवा करती और अब सास के हाथ खाली होते ही नजरें फेरने लगी। नाती पोतों को जन्मदिन के उपहार खरीदने तक के लिए उन्हें बहू से पैसे मांगना पड़ता। दोनों कुछ ना कुछ सुनाने से बाज भी नहीं आती। बहुत दुखी होती राधिका जी और पछताती भी अपने निर्णय पर, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक समय था जब पर्स पैसों से भरा रहता था और आज एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गई थी, जबकि खुद के पति की पेंशन थी। एक रोज राधिका जी की दवा खत्म होने को थी तो बड़ी बहू को बुलाकर उन्होंने कहा, नेहा बहू, जरा कमल को फोन करके कह दे कि मेरी दवाई लेते आए। पिछली बार लाया था तो पर्ची भी उसी के पास होगी। इतना सुनते ही नेहा ने कहा, पर्ची शाम को देवर जी को दे दूंगी मैं। माँ जी, इस बार वही लाएंगे आपकी दवा। पिछली पेंशन हमने ली थी तो कमल जी दवा लाए थे, इस बार देवर जी लेंगे तो वह लाएं। इतना कहकर वो चली गई, लेकिन राधिका जी स्तब्ध खड़ी रह गई। मेरे ही पति की कमाई से मेरी दवा लाने में भी इन्होंने बंटवारा कर लिया। क्या अपनी माँ को अपनी कमाई से दवा भी नहीं खिला सकते? मेरे पेंशन में सबको हक चाहिए। सबको मेरे पति की कमाई लेनी है, लेकिन मेरी परेशानियों से
किसी को कोई मतलब नहीं। इतने स्वार्थी हो गए हैं मेरे खुद के बच्चे। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया और आलोक को देख सब चौंक गए। देखा तो अपने छोटे से बैग के साथ राधिका जी भी तैयार बैठी थीं। यह क्या माँ, आप कहाँ जा रही हैं और हमें बताया भी नहीं? कमल ने पूछा। माँ मेरे साथ जा रही हैं भैया, गुस्से से प्रिया ने जवाब दिया। लेकिन क्यों प्रिया? आश्चर्य से सब ने एक साथ पूछा। सबको सिर्फ मेरी माँ की पेंशन चाहिए, लेकिन किसी को मेरी माँ की इच्छा, उनका हाल पूछने की फुर्सत नहीं। एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया आप सबने मेरी माँ को। इस उम्र में मेरी माँ अपने काम खुद करे, 2 रोटी भी अपने पति के पेंशन के पैसों की खाए। यहाँ तक कि डॉक्टर और दवा के खर्च भी पापा के पेंशन से हो, तो 2 बेटों के होने का क्या फ़ायदा? सिर्फ मेरे पापा की पेंशन पर हक जताने के लिए। पति के पेंशन पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है, ताकि उसके जाने के बाद भी वह आर्थिक रूप से मजबूत रहे। फिर आप सबका कैसा हक उस पेंशन पर, बताइए मुझे। अब से माँ हमारे साथ रहेगी। और हाँ भैया, माँ की पेंशन वो खुद खर्च करेगी। प्रिया ने इतना कहकर अपने भाइयों से मुंह फेर लिया। आप बेटे होकर भी बेटे का फर्ज नहीं निभा सके, लेकिन मैं दामाद का फर्ज नहीं भूलूंगा। माँ को खाने और दवा के पैसे नहीं देने पड़ेंगे अपने इस बेटे के घर। जब अनूप ने कहा तो सबके सिर शर्म से झुक गए। प्रिया और अनूप ने माँ का हाथ पकड़ा और घर से निकल गए। आप सभी का धन्यवाद।